सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 194 डेज़ बचे हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया, क्योंकि और कुछ मेरे पास है नहीं बताने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं मेरा कल का कितना कितना टास्क हो गया, उसके बाद आज की बताऊंगी। तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने कुछ बनाया है 10 दिन का, तो मैं दिखाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मैं दिखा देती हूँ तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो कल का मेरा टास्क ये सारा था, तो मैंने सब कुछ कर लिया था। बट आज का था मेरा न्यूरल केमिकल वाला, मोशन फर्स्ट एंड एनाटॉमी, मोल की डीपीपी एंड प्लांट और बायोलॉजिकल का जो आधा चैप्टर कल मैंने नहीं करा था उसका रिवीजन करना। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले मोशन फर्स्ट के क्वेश्चंस देखे थे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे। मैंने इसका रिवीजन करा है, क्वेश्चंस मेरे बहुत पहले ही हो गए थे। इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सर ने पढ़ाया है मोशन फर्स्ट में ही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया है। तो मेरा फिजिक्स पढ़ने का इतना मन नहीं करता है, इसलिए मैं अभी ऐसे कर रही हूँ। जब तक मैं बायो का बैकलॉग कंप्लीट कर रही हूँ तब तक मैं फिजिक्स के थोड़े थोड़े पार्ट लेके कंप्लीट कर रही हूँ। तो कल मैंने मोशन स्ट्रेट की थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करा था, आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला कर लिया है। उसके बाद मैंने कल रात में ही मोल की डीपीपी लगा ली थी। एंड मैंने बता रखा है कि मैं केमिस्ट्री जो इंडिविजुअल क्लास है वहाँ से कर रही हूँ, तो डीपीपी लेकिन मैं पीडब्ल्यू की ही लगा रही हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल क्लास में डीपीपी एज सच कुछ मिलती नहीं है, मॉड्यूल्स ही मिलती है। तो डीपीपी मैंने पीडब्ल्यू से लगा ली है। एंड मुझे मोल पढ़ते वक्त भी जो भी टॉपिक में थोड़ा बहुत दिक्कत आया तो मैंने सुधांशु सर के ही लेक्चर्स देख के उसको समझे थे, तो फिर मैंने डीपीपी भी उन्हीं की लगाई है। एंड देन मोशन स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ रही थी एंड मेरा वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये है मेरा न्यूरल वाला चैप्टर। इसके 2 लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी डन थे, उसके आगे के मैंने 4 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं। एंड मैं थोड़ी सी नोट्स दिखा देती हूँ। तो मैंने 6th वाले लेक्चर की नोट्स अभी कंप्लीट नहीं करी है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी काम चोरी कर रही हूँ। तो 2-3 स्लाइड और बची है, तो आई गेस 1-2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर फिर मेरा। तो न्यूरल वाले चैप्टर की पूरे लेक्चर्स एंड नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर की एनसीईआरटी की रीडिंग करी है। पहले मैंने जो आधे आधे 1-1 घंटे के लेक्चर्स यूट्यूब पर है, जिसमें पूरे थ्योरी एंड सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट एकदम कम टाइम में अच्छे से समझा देते हैं, वो वाले लेक्चर्स करे थे मैंने। बट वो लेक्चर्स मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि मैं तुरंत सो नहीं पाती हूँ। मुझको 2-3 घंटे लग जाते हैं सोने की कोशिश करते करते। एंड इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो पूरी खांसी और आती रहती है मुझे, तो मैं वैसे भी सो नहीं पा रही हूँ, काफ़ी देर से मैं सोती हूँ। तो कल रात में मैं 4:30 बजे सोई थी। तो मैंने प्लांट किंगडम के लेक्चर्स कर लिए थे 1.5 घंटे के उसी से। एंड उसके बाद मैंने फिर जब मैंने रिवीजन शुरू करा है, तो मैंने पहले बायोलॉजिकल वाला रिवीजन करा है, जो मैं कल फंजाई से छोड़ दी थी, करना नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। तो पहले मैं बायोलॉजिकल वाले का रिवीजन करी हूँ एंड देन मैं प्लांट किंगडम का करी हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ। तो मैं बायोलॉजिकल का तो ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो प्लांट किंगडम का देख लीजिए। तो आज के मेरे टास्क में न्यूरल हो गया है, मोशन फर्स्ट के क्वेश्चंस भी हो गए हैं, मोल की डीपीपी भी हो गई है, बायोलॉजिकल एंड प्लांट भी हो गया है। अब बचा मेरा सिर्फ एनाटॉमी का रिवीजन करना है एंड केमिकल वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। कल रात से ही बहुत ज़्यादा मैं कर रही थी, क्वेश्चन भी करी हूँ, लेक्चर्स भी लगाई हूँ, बाकी आज पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करी हूँ। एंड आज मैं न्यूरल वाला एंड केमिकल वाला भी चैप्टर भी रात में कर लूँगी, तो मेरी पूरी ह्यूमन फिजियो वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। एंड मेरी प्लांट फिजियो वाली यूनिट कल ही ख़त्म हो गई थी। तो 11th मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लाइक पूरा हो जाएगा। आज मेरा 11th क्लास बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल किंगडम एंड बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर रहता है मेरा, पर एनिमल किंगडम वाला तो चलो मैं कर लूँगी, बल्कि मेरा वो करा हुआ है, लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी डन है, उसके नोट्स बची है। एंड बायोमोलिक्यूल मैंने चैप्टर ही लर्न कर लिया है टेस्ट देने के लिए, तो मैं उसको भी डन ही समझ रही हूँ। पर हाँ, ऊपर ऊपर करने के लिए अभी वो भी थोड़ा बचा हुआ है। सो अब इस वीडियो के बाद मेरा यही काम है कि मुझे एनाटॉमी वाले चैप्टर का रिवीजन करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मुझे उसका रिवीजन करें। एंड मुझे केमिकल वाले चैप्टर की पूरी लेक्चर्स करना है एंड उसकी नोट्स कंप्लीट करनी है। आई गेस वो चैप्टर 8 लेक्चर्स का है, तो काफ़ी बड़ा काम है, रात हो जाएगी उसको भी करते करते। बट या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।